दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। सदर और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरी अवाम के हक की खुदरादियत की मुसलसल सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत का इरादा किया है। नायब वज़ीर आज़म और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर पेशरफ से मुतालिक तबादला ख्याल किया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मुआवनत से पाकिस्तान की मईशत, शफ़ाफियत और पायदार तरक्की की राह पर गामज़न है। आज गज़ा में इस्राएली फ़ज़ाई हमलों में 27 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। चीन के शहर डिजाओ में 18 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 13 जुलाई 1931 के शहदा और तहरीक आज़ादी के दीगर तमाम कश्मीरी शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। आज मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है, जबकि नक्शबंद साहब श्रीनगर में शहदा कब्रिस्तान की तरफ मार्च का एहतमाम किया गया है, जहाँ 13 जुलाई 1931 के 22 शहदा मदफून हैं। यह दिन मनाने की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है, जबकि तमाम हुर्रियत पसंद तंजीमों और रहनुमाओं ने इसकी हिमायत की है। शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया के तमाम अहम ममालिक में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम किया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा महाराजा की फ़ौज ने श्रीनगर में सेंट्रल जेल के बाहर अज़ान ज़ोहर देने पर फायरिंग करके यके बाद दीगरे 22 रहते कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतालिका करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हक़ के खुदरादियत के हुसूल तक पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। उन्होंने आज यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में कहा कि यह दिन तारीख़ी मुज़ाहमत, ज़ालिम भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और आज़ादी के हुसूल के लिए कश्मीरियों के गैर मुतसलसल अज़्म की याद दहानी कराता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कश्मीरी अवाम के गैर मुतसलसल हौसले, अज़्म और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से काबिज़ भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करते हुए हक़ के खुदरादियत की जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों से मुतालबा किया कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और भारतीय रियासती दहशतगर्दी का फौरी नोटिस लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरी अवाम अपने मुनसिफाना और जायज़ हक़ के खुदरादियत की जद्दोजहद के लिए मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं और वो अपनी जद्दोजहद को हर सूरत मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 13 जुलाई 1931 के बहादुर कश्मीरी शहदा को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने आज यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि श्रीनगर सेंट्रल जेल के शहदा की कुर्बानी इस बात की याद दिलाती है कि बंदूक की गोलियों से जज्बा आज़ादी को कभी दबाया नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि उनकी जमात हक़ के खुदरादियत के लिए कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद में हमेशा उनके शाना बशाना खड़ी रही है। मुज़फ़्फ़राबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख की जानिब से 13 जुलाई 1931 के शहदा की बरसी के मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक बड़े अवामी इज्तिमा और रैली का एहतमाम किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने रैली की क़यादत की। रैली में हुर्रियत रहनुमाओं, जम्मू कश्मीर से पनाह गुज़ीनों और मजहबी, सियासी, समाजी और तलबा तंजीमों के रहनुमाओं समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने आज उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव से टेलीफोन पर बातचीत की।
उन्होंने उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर पेशरफ्त के हवाले से तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम की वज़ार ख़ारजा कौंसिल के आइंदा इजलास के मौके पर दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक किया। सरबराह नीटसा में 1995 में मुसलमानों की नस्लकुशी के 30 साल मुकम्मल होने के मौके पर बोस्निया में एक यादगारी रेफरेंस हुआ। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के उमूर के वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी ने रेफरेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ताज़ियती पैगाम पढ़कर सुनाया। वज़ीर मुमलिकत ने यादगार पर फूल चढ़ाए और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। ओन चौधरी ने अपने खिताब में फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम लोगों से इज़हार यकजहती करते हुए आलमी सतह पर इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और अमन व इंसाफ की हिमायत जारी रखने का इरादा किया। उन्होंने बोस्निया में मुसलमानों की नस्लकुशी को तारीख़ का स्याह बाब करार दिया और कहा कि पाकिस्तान जियो और जीने दो के आलमी उसूल पर पूरी तरह कारबंद है। ओन चौधरी ने कहा कि सर्बिया, फ़लस्तीन, कश्मीर या दुनिया में कहीं भी होने वाले मसालिम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बोस्निया में गुज़िश्ता साल शनाख्त किए गए 7 अफराद की बाक़ियात सुपुर्द खाक कर दी गई हैं। अब तक कत्लेआम के तकरीबन 7,000 अफराद की शनाख्त करके उनकी तदफीन की जा चुकी है, जबकि 1,000 अफराद अभी तक लापता हैं। 11 जुलाई 1995 और उसके बाद के दिनों में सर्ब्रेनिका में जनरल रेडको की क़यादत में फ़ौज ने बोस्निया के 8,000 मर्दों और नौजवानों को कत्ल कर दिया था। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मुआवनत से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान की मईशत, शफाफियत और पायदार तरक्की की राह पर गामज़न है। पॉलिसी के तहत कौंसिल के दूसरे साल में बदउनवानी, स्मगलिंग और टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त और फैसला कुन इक़दाम किए गए हैं। सीमेंट, तंबाकू, खाद और चीनी की सनतों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज किया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिर्फ मार्च में 1 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद टैक्स वसूल किया, जो गुज़िश्ता साल के 841 अरब रुपए के मुकाबले में ज़्यादा है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के निफाज से रेवेन्यू में मुसलसल इजाफा और टैक्स के मुकाबले में मजमूई मुल्क की पैदावार की शरह में बेहतरी आई है। पंजाब पुलिस ने सूबे में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई में 37,000 से ज़ायद बिजली चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 55,000 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लाहौर में वापटा के तर्जुमान के मुताबिक 2,000 से ज़ायद अफराद को कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई और जुर्माना आयद किया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सीनियर एंकर पर्सन महर बुखारी की वालदा की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि माँ की वफ़ात से पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं हो सकता। उन्होंने मरहुमा के बुलंद दरजात और सुगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। उधर पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने भी महर बुखारी से उनकी वालदा के इंतकाल पर दिली ताज़ियत की है। गज़ा पर ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 27 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें से 10 को पानी तकसीम करने के मरकज़ के करीब शहीद किया गया। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2023 से गज़ा पर इसराइली जारियत के बायस अब तक कम अज़ कम 57,882 फ़लस्तीनी शहीद और 1,38,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमेरिका ने अगले माह की 1 तारीख से यूरोपीय यूनियन की अशिया पर 30% टैरिफ आयद कर दिया है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका सनती अशिया पर दो तरफा टैरिफ के खात्मे समेत जामे तिजारती समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहे थे। और अब हॉकी। चीन के शहर डिजाओ में 18 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। मैच से पहर 4:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल में मलेशिया को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर फाइनल में पहुंचा और टूर्नामेंट के तमाम मैचों में नाकाबिले शिकस्त रहा। पहले मैचों में पाकिस्तान ने मेज़बान चीन को 2-1 से, बांग्लादेश को 6-3, श्रीलंका को 9-0 और हांगकांग को 8-0 से हराया। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और इंतहाई मरतूब रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर दोपहर को तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शिमाल मशरक़ी पंजाब में कहीं कहीं शदीद बारिश की तवक्को है।
आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ अहम शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और मुजफ्फराबाद 33, कराची 34, पेशावर 38, कोयटा 31, गिलगित 36, मरी 23, श्रीनगर 29, जम्मू 36 और लेह में 13 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। सदर और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरी अवाम के हक की खुदरादियत की मुसलसल सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत का इयादा किया है। नायब वज़ीर आज़म और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर पेशरफ्त से मुतालिक तबादला ख्याल किया है। चीन के शहर जिआओ में 18 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।